इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल इंडेक्स क्या होता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल में इंडेक्स है या कोई स्पेसिफिक पेज इंडेक्स है या नहीं है, आपके वेबसाइट के पेजेस गूगल में इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे हैं और आपके वेबसाइट के पेजेस अगर इंडेक्स नहीं हैं तो आप कैसे इंडेक्स करवा सकते हैं, ये भी हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। हेलो, मैं कुमार कृष्णा स्वागत करता हूं आपका हाउवेज चैनल पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि गूगल इंडेक्स क्या होता है। गूगल का सर्च क्राउलर एवरीडे मिलियन ऑफ वेबसाइट को विजिट करती है, वहाँ से वेबसाइट के डाटा को गूगल के डाटाबेस में स्टोर करती है। इसे ही गूगल इंडेक्सिंग कहते हैं। बाद में गूगल जब यूज़र सर्च क्वेरी करता है तो उस डाटा को सर्च रिजल्ट में शो करती है। आप इसे इजी वे में समझें तो जैसे दुकानदार अपने सामान को बेचने के लिए सारे सामान को एक जगह गोडाउन या फिर स्टोर में इकट्ठा करती है, उसी तरीके से गूगल भी इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन देने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन होने के लिए क्राउलर एवरीडे मिलियन ऑफ वेबसाइट विजिट करती है, वहाँ से डाटा लाता है और डाटाबेस में स्टोर करती है। इसी को जो है गूगल इंडेक्सिंग कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गूगल सर्च कैसे काम करता है। गूगल सर्च बेसिकली 3 स्टेप में काम करता है। पहला है क्राउल करना, दूसरा है इंडेक्स करना, तीसरा है वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में शो करना और उसको रैंकिंग देना। अब हम आपको इजी वे में बताते हैं कि ये प्रॉपर प्रोसेस कैसे होता है। मान लेते हैं कि गूगल एक दुकानदार है। दुकानदार क्या करता है, प्रोडक्ट को इकट्ठा करने के लिए अपने हेल्पर को वेयर हाउस या फिर जो है मैन्युफैक्चरर के पास या वेंडर के पास या होलसेलर के पास भेजता है। तो इसी तरह गूगल भी जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, डाटा को लाने के लिए वो अपना बोट, जिसे हेल्पर समझ लें, वो पूरी दुनिया में जो है विजिट करते रहती है, जिसे हम क्राउलिंग कहते हैं। अब दूसरा है इंडेक्स करना। अब क्या करता है, जो दुकानदार का हेल्पर होता है सारे प्रोडक्ट को लाके वेयर हाउस या फिर जो है दुकान में इकट्ठा कर देता है। उसी तरह गूगल का जो बोट है, क्राउलर होता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन डाटा को लाके गूगल के डाटाबेस सेंटर में जमा कर देता है, जिसे कि हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, दुकानदार जब यूज़र कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगता है, उसी को उसके क्वालिटी के हिसाब से या मार्जिन के हिसाब से उनको वो दिखाती है ये प्रोडक्ट है। उसी तरीके से जब आप सर्च क्वायरी में कोई क्वायरी करते हैं, गूगल सर्च में जब आप कोई क्वायरी करते हैं, गूगल जो है डाटा सेंटर से गूगल के जो है वेबसाइट को रैंकिंग देती है और सर्च रिजल्ट में शो करती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पहला जो वे होता है वो है क्राउल करना। गूगल का बोट दुनिया भर के मिलियन ऑफ वेबसाइट को विजिट करती है, क्राउल करती है। दूसरा काम होता है उसको इंडेक्स करना, वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन को ला के डाटा सेंटर में जमा करना होता है, जिसे इंडेक्सिंग बोला जाता है। तीसरा होता है उसको रैंकिंग देना। फिर क्या होता है, जब कोई आप इन्फॉर्मेशन गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल उसको जो है रिजल्ट में शो करती है, इसी वो रैंकिंग फैक्टर के आधार पे उसको रैंक देती है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। अब हम समझते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल में इंडेक्स हुए हैं या फिर कोई स्पेसिफिक पेज इंडेक्स हुआ है या नहीं है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल या बिंग या कोई भी सर्च इंजन है, मोस्टली मेथड का यूज होता है। आपको क्या करना है, सर्च करना है साइट सेमीकोलन, फिर वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का नाम है xyz.com, तो आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे क्या करना है, साइट सेमीकोलन xyz.com सर्च करना है। तो आपको नंबर ऑफ पेजेस दिख जाएंगे कि कितने पेजेस आपका जो है गूगल में इंडेक्स हुआ है। इसी तरीके से आपको अगर कोई स्पेसिफिक पेज देखना है कि वो गूगल में इंडेक्स है या नहीं है, तो आपको सेम यूज करना है, साइट सेमीकोलन उस पेज का यूआरएल जिसको कि आप देखना चाहते हैं इंडेक्स है या नहीं है, अगर उसको आप जो है सेमीकोलन के बाद डाल दें, सर्च पे क्लिक करें। अगर वो पेज शो कर रहा है इट मीन्स कि वो गूगल में इंडेक्स है, अगर नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि किसी रीजन से वो गूगल में इंडेक्स नहीं है। अब हम आपको बताते हैं अगर आपके वेबसाइट के पेजेस गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो आप कैसे उसे इंडेक्स करवा सकते हैं। इसका सबसे पहला मेथड है, आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में जो है वेरीफाई करवा लीजिए और वहाँ पे साइट मैप को सबमिट कर दीजिए। दूसरा है, वहीं पे जो है यूआरएल इंस्पेक्शन टूल होता है। मान लीजिए आपने साइट को भी वेरीफाई करवा दिया, साइट मैप भी सबमिट कर दीजिए, फिर भी जो है इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल का यूज करना है। मैं कई बार इस टूल का यूज करता हूं और इससे जो है वेबसाइट के कोई भी पेज जो भी इंडेक्स नहीं हो रहा हो, बहुत जल्द जो है इंडेक्स हो जाता है। तीसरा है पिंगिंग टूल। पिंगिंग टूल क्या होता है कि आप जब वेबसाइट को पिंग करवाते हैं, वो कई जगह जो है एक ऑटोमेटिक नाम बन जाता है, जैसे about.com/ आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाता है। तो क्या होता है कि गूगल का क्राउलर अगर आपके उस पेज को लिंक कहीं पे मिला, बिकॉज क्राउलर तो हमेशा विजिट करते रहता है मिलियन ऑफ वेबसाइट को, हो सकता है पिंगिंग
रैंकिंग के जरिए आपके वेबसाइट का लिंक क्रॉलर तक पहुंच जाए और वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करवा दे। अब हम आपको बताते हैं, अगर आपके वेबसाइट के पेजेस गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहे हैं और आपने सारे उपाय कर लिए तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है, जो पेज आपने पब्लिश किया है हो सकता है वो पब्लिक विजिबल ना हो। कई बार क्या होता है, जब हम पोस्ट या पेज को पब्लिश करते हैं तो वो प्राइवेट में रह जाता है, तो आप तो उसे एज ए यूजर देख सकते हैं बिकॉज आप लॉगिन होते हैं, लेकिन यूजर जो नॉर्मल यूजर होते हैं जिनके पास जो एडमिन में लॉगिन नहीं है उसे वो पेज शो नहीं करता है। तो आप चेक कर लें कि वो पूरी तरह पब्लिक विजिबल है। दूसरा रीजन हो सकता है कि robot.txt के जरिए उस पेज को ब्लॉक किया गया हो। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि जो है robot.txt में साइट का URL डाल देते हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं उसे रिमूव करना। तीसरा होता है कि आपने मेटा नो इंडेक्स का यूज किया है। कई बार जब आप वर्डप्रेस की अगर आपकी वेबसाइट हो, CMS की वेबसाइट हो, तो गलती से नो इंडेक्स पे क्लिक हो जाता है। आप कुछ SEO का काम कर रहे होंगे, हो सकता है वहाँ पे नो इंडेक्स पे क्लिक हो गया हो, तो वो पेज जो है नो इंडेक्सिंग में हो जाता है और गूगल कभी भी उसे इंडेक्स नहीं करता है। चौथा है कि हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट का जो पेज है वो बहुत ही लो क्वालिटी का हो, या हो सकता है उस पर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट कॉन्टेंट हो, तो इसलिए भी अगर गूगल का क्रॉल विजिट भी कर ले, उसे डाटा स्टोर में सबमिट भी करवा देता है, लेकिन गूगल का जो फैक्टर होता है वो सर्च रिजल्ट शो में उसे शो ही नहीं होने देता। इट मीन्स कि वो इंडेक्स तो हो जाएगा लेकिन गूगल के सर्च रिजल्ट में वो शो नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे इशू हो सकते हैं कि जिससे कि आपका वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहा हो। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि इंडेक्सिंग और रैंकिंग में क्या फ़र्क होता है। तो इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग होता है कि गूगल का क्रॉलर या बोट जब पूरी दुनिया मिलियन ऑफ वेबसाइट को विजिट करती है और वहाँ से इंफॉर्मेशन को गूगल के डाटाबेस में स्टोर करती है तो उसे इंडेक्सिंग बोला जाता है। लेकिन जब उसी स्टोर किए हुए इंफॉर्मेशन को जब कोई गूगल में सर्च क्वेरी करता है और उसको जो है गूगल जो है सर्च रिजल्ट में शो करता है, तो उसके लिए क्या करता है वो 200+ जो है फैक्टर का यूज करती है वेबसाइट को जो है शो करने के लिए। तो उसको प्रायोरिटी वाइज 1 to जो है 1 से जो है 1000 तक अप्रॉक्सीमेटली जो है शो किया जाता है, उसको रैंकिंग दी जाती है 1 2 3 4 5। जो वेबसाइट सबसे ज़्यादा रिलेवेंस होता है फैक्टर्स के माध्यम से उसको फर्स्ट रैंकिंग, उसके बाद वाले को सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, इसी तरह से पहले तो 1000 तक शो होता था, लेकिन अब जो है 300 या 400 तक जो है सर्च रिजल्ट में वेबसाइट शो होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब हम वीडियो लाएं आप तक इंस्टेंटली पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।